नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज़। इस पे नई न्यूज़ में आज जानेंगे कि किस तरह से राहुल गांधी ने बड़ी गलती कर दी है और वो गलती क्या है। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। यह 5 साल पुरानी बात है। गुजरात में चुनाव हो रहे थे। बीजेपी करीब 2 दशक से लगातार राज्य में सत्ता में थी। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उसे परेशान कर रहा था। पाटीदार आंदोलन जोरों पर था। ऊना कांड में ने भी उसके पसीने छुड़ा रखे थे। हार्दिक, अल्पेश, जिग्नेश की तिकड़ी को लोग हीरो की तरह देख रहे थे। इन हालात में कांग्रेस ने अपना चुनावी अभियान शुरू किया, लेकिन वह एक ऐसी गलती कर बैठी जिससे बीजेपी की बांछें खिल गई। तब राहुल गांधी ने सौराष्ट्र के 5 मंदिरों को दर्शन के साथ कांग्रेस के चुनावी अभियान की शुरुआत की। उनके अभियान का जो खाका खींचा गया, उसमें वह गुजरात में एक के बाद एक मंदिरों के दर्शन करते नजर आए। कोई छोटे बड़े 20 मंदिरों में उन्होंने शीश नवाया। कांग्रेस ने उनसे मंदिर दर्शन के जरिए सॉफ्ट हिंदू की राह पकड़ी, लेकिन यही बीजेपी के चुनाव में वापसी की शुरुआत हो गई। सॉफ्ट हिंदू के जरिए कांग्रेस एक तरह से बीजेपी के पिच पर खेलने चली गई और यही सबसे बड़ी उनकी गलती। लेकिन इतना ही नहीं, चुनाव खत्म होते जब राहुल सोमनाथ के मंदिर पहुंचे तो हिट विकेट हो गए। वहां दर्शन करने जाने वाले गैर हिंदुओं के लिए अलग रजिस्टर होता है। राहुल का नाम इस रजिस्टर में दर्ज पाया गया। इसके बाद बीजेपी को वह सब कहने का मौका मिल गया जो वह कह नहीं पा रहे थी। इधर राहुल के बचाव में कांग्रेस को यह भी बताना पड़ा कि वह जनेऊधारी हिंदू हैं। लोग तब बीजेपी सरकार से कई मुद्दे पर नाराज थे, लेकिन वे सब इस घटना के कारण पीछे छूट गए। बहस हिंदू और हिंदुत्व के बीच छिड़ गई। इसी तरह से गुजरात का हारा हुआ चुनाव बीजेपी जीत गई। और यही वजह है कि आज राजनीति में अक्सर ऐसी गलतियों से पार्टियां सबक लेती हैं, वे उसे दोहराती नहीं। लेकिन कांग्रेस जो है लगातार इसी चीज़ को दोहराती हुई नज़र आ रही है। अब देखना होगा कि गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, इसमें क्या मुद्दे रहते हैं और कांग्रेस किस तरह से बीजेपी का मुकाबला करती है। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, इस पे नई न्यूज़।